क्यों इतनी शत्रुता मोल ले ली तुमने? कहा था ना, आपके लिए संसार के हर संकट से लड़ जाऊंगा, किंतु आप पर आंच नहीं आने दूंगा। प्रेम करता हूं आपसे। यदि आपको मेरे प्रेम पर विश्वास है तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम प्रस्ताव, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम प्रस्ताव, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्रेम प्रस्ताव। अपना लीजिए मुझे। जानता हूं प्रेम प्रतीक्षा और परीक्षा से मिलता है देवी। कदाचित इस बार मेरा प्रेम विफल रहा, किंतु आप जितनी बार परखना चाहें मेरे प्रेम को परख सकती हैं। मैं हर परीक्षा के लिए सज्ज हूं। एक बार मुझे और मेरे प्रेम को अवसर देकर तो देखिए। हर प्रातःकाल महादेव को जल अर्पण करने का मेरा नियम है, और जल अर्पण करने के पश्चात उस पर्वत के शिखर से कूद जाऊंगा। मेरा प्रेम ढाल बनकर खड़ा है इनके सामने। ले जा सको तो ले जाओ। रुक जाओ वेंकटेश, रुक जाओ वेंकटेश। जो भाव तुम्हारा है वही भाव मेरा भी है। जो प्रेम वेंकटेश के हृदय में है वही प्रेम भार्गवी के हृदय में भी है। तुम्हारे प्रेम की सच्चाई तो पहले ही मुझे यहां खींच लाई। अब तुम्हारे स्नेह का बल मेरा संबल है, मेरे साहस का सहारा है। तुमने तो अपना प्रेम प्रदर्शित कर दिया, अब मेरी बारी है। मैं अपने माता पिता और भैया को बताऊंगी कि भार्गवी वेंकटेश से विवाह करना चाहती है, वेंकटेश से विवाह करना चाहती है, वेंकटेश से विवाह करना चाहती है। अब चलो मेरे साथ। विवाह और एक नट से? असंभव। ये उचित नहीं किया तुमने। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपना पद, अपना स्थान भूल गए तुम। और तुम तो भृगु पुत्री भार्गवी हो, तो इसकी योग्यता को परख क्यों नहीं पाई तुम? उत्तर दो मुझे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है पिताश्री? मैंने इनकी योग्यता देखी भी है और परखी भी है। इन्होंने मुझे बंदी बनाने आए सैनिकों से मेरी रक्षा की। मेरा एक हाथ थामकर मुझे मृत्यु के कुएं में गिरने से बचाया, तो दूसरा हाथ थामकर वैशाली सर्प से, और दूसरी ओर वो राजकुमार वासु पिताश्री जिससे विवाह आपने निश्चित किया था। राजकुमार जाओ दंडता है, मतिहीन हो या दृष्टिहीन, इतनी बड़ी चौकी दिखाई नहीं दी तुम्हें? मेरे गिरने पर ना उसने मेरा साथ दिया, अपितु मुझे अकेला छोड़ दिया और पीछे हट गया। पिताश्री, योग्यता की कसौटी पर तो मैं परख चुकी हुई नहीं, अब बारी आपकी है। बताइए पिताश्री, कौन है मेरे योग्य? क्या योग्यता का निर्णय केवल कर्म कर सकते हैं? जाति, धर्म, प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं। भैया, भार्गवी, चलो यहां से। मध्य में चूर असुर गुरु ये भूल रहे हैं कि नर को नारायण बनाने वाली शक्ति है उनकी बहन भार्गवी।
भार्गवी, इससे पूर्व की पिताश्री को क्रोध आ जाए। चलो यहां से। केवल भृगु ऋषि की पुत्री ही नहीं, साक्षात समृद्धि दात्री लक्ष्मी है भार्गवी। विजय शक्ति प्रदान करने वाली विजया है भार्गवी। अहंकार से ग्रस्त शुक्राचार्य इस समस्त संसार को बल देने वाली देवी लक्ष्मी को अपना बल दिखा रहे हैं। असुर गुरु शुक्राचार्य, माता हो, बहन हो या पुत्री हो, हर एक स्त्री में देवी स्वरूप होता है और स्त्री सम्मान का पात्र भी होती है। देखा भैया, ये वेंकटेश की योग्यता का एक और प्रमाण। स्त्री के मान, सम्मान और मर्यादा का पाठ तो आपको इनसे सीखना चाहिए। और रही बात जात पात और स्तर की, तो मैंने आप ही से सीखा है भैया कि ऋषि पुत्र होने के पश्चात भी असुर गुरु बना जा सकता है। और पिताश्री, आप ही ने तो सिखाया है कि संपूर्ण संसार का सम्मान पाने के लिए शिक्षा और ज्ञान को बिना भेदभाव बांटना चाहिए। तो फिर आप लोग क्यों मेरे प्रेम और जीवन साथी के चुनाव को बांध रहे हैं? बताइए पिताश्री। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं आपको वचन देता हूं कि विवाह के पश्चात मैं भार्गवी को सदा सर्वदा के लिए सुख और सम्मान दूंगा। कभी भी इनके जीवन में प्रेम और प्रसन्नता की कमी नहीं आने दूंगा। देखिए पिताश्री, मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। भैया, नारायण के प्रतिशोध की प्रतिज्ञा स्मरण है मुझे। जानती हूं मैं, उसके लिए मेरा विवाह आवश्यक है, क्योंकि विवाह के पश्चात ही मुझे असीम शक्ति मिलेगी, प्रतिशोध का बल मिलेगा, नारायण के समक्ष खड़े होने के लिए सामर्थ्य मिलेगा। तो यदि प्रतिशोध का आधार मेरा विवाह ही है, तो मैं इस नट से विवाह करूंगी। आपकी स्वीकृति नहीं भी मिली तो यहां से कहीं दूर जाकर ही सही, क्योंकि अब इस प्रतिशोध की अग्नि हमारा प्रेम ही बुझाएगा। पिताश्री, हमारा उद्देश्य प्रतिशोध है और उसकी सीढ़ी है भार्गवी का विवाह। यदि भार्गवी ने इस नट का चयन किया है, हमें उसके चयन का सम्मान करते हुए भार्गवी का विवाह इस नट के साथ कर देना चाहिए। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? जी पिताश्री, केवल आपके आशीर्वाद की देरी है। और भूल जाओ आशीर्वाद को, क्योंकि मैं इस विवाह की स्वीकृति कभी नहीं दूंगा। पिताजी, ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं भृगु ऋषि? भूल क्यों रहे हैं ये वचनों का प्रहार वो केवल अपनी पुत्री पर ही नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी पर भी कर रहे हैं। यह विवाह कभी नहीं होने दूंगा मैं। तुम आशीर्वाद की नहीं, मृत्यु दंड की भागी हो। हमारे मौन को वो हमारी दुर्बलता समझ रहे हैं। हमें इन्हें सावधान करना होगा। चलिए, देवी भार्गवी को हमारी आवश्यकता है। हाँ माते। नहीं, जब लक्ष्मी के पास उनके नारायण हैं, तो भला उन्हें हमारी क्या आवश्यकता?
अभी भी समय है भार्गवी, भूल जाओ इस नट को, इसके प्रेम को, विवाह के स्वप्न को। नहीं तो आज एक पिता अपनी पुत्री को मृत्युदंड देने के लिए विवश हो जाएगा। अरे 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 ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक ऋषि हैं जो संसार के जीवन को ज्ञान का आधार देते हैं। आप अपनी पुत्री को मृत्युदंड नहीं दे सकते। मानता हूं कि अपनी पुत्री के चयन को आप नहीं समझ पाए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके प्रेम को आप अपने क्रोध की बलि चढ़ा देंगे। पिता और पुत्री के बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? पिता के संबंध से आपने अपनी पुत्री पर क्रोध का वार किया और प्रेम के संबंध से मैं उनकी ढाल बन रहा हूं। नहीं वेंकटेश, कुछ मत कहो। ना मैं पिताश्री के दंड का विरोध करूंगी, ना अपने हृदय का। यदि मेरे पिताश्री मुझे मृत्यु दंड देने से पीछे नहीं हटेंगे तो मैं भी वेंकटेश से प्रेम करने से पीछे नहीं हटूंगी। तो इस नट के लिए तुम अपने पिता के विरुद्ध जाओगे? सावधान भार्गवी, अभी भी समय है। मेरी बात मान जाओ, ये तो मेरे तपबल से उत्पन्न ये अस्त्र तुम्हें प्राणहीन कर देगा। प्रेमहीन होने से अच्छा प्राणहीन होना पिताश्री। चलाइए वार। भार्गवी! वेंकटेश, पिताश्री, जो आपकी पुत्री पर आए संकट को ढाल बनकर सहे, वही योग्य है आपकी पुत्री के। ऐसे जमाता की ही तो कामना करते हैं लोग। कामना और वास्तविकता में अंतर होता है भार्गवी। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मेरे तपोबल से उत्पन्न ये अस्त्र संपूर्ण सृष्टि को ध्वस्त कर सकता है, परंतु आज इस अस्त्र को इसने रोका और उस अस्त्र को रोकने की क्षमता, सामर्थ्य सिर्फ त्रिदेवों में है और किसी में नहीं।